नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं ज्योतिर्विद पवन कुमार। साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक उपनिषदों से लिया हुआ एक मंत्र चैंट उसको रिसाइट करना चाहूँगा। आप भी मेरे साथ मन ही मन इसका उच्चारण कीजिए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। है ना ये मन को मंत्र मुग्ध कर देने वाला मंत्र। ये हमारे 108 उपनिषद हैं, आप जानते हो। बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। और एक चीज और बताऊं आपको कि हमारे जो वेदों में जितने वर्सेस हैं उनको श्लोक नहीं, उनको मंत्र बोलते हैं। हर एक वर्ष एक मंत्र है। अब ये मंत्र जो है ये खाली शांति मंत्र नहीं, इसको समझने की जरूरत है। कितने जो भी मंत्र है ना उनको समझिए। इस मंत्र में परमपिता परमात्मा की महानता का वर्णन है। महानता और पूर्णता। ये मंत्र कहता है कि ईश्वर सभी प्रकार से परिपूर्ण है। उसको कोई बाहर की चीज की जरूरत नहीं पूर्णता पाने के लिए। वो अपने आप में पूर्ण है और उसी ने इस जगत को पूर्णता दे रखी है। इस जगत के चराचर सभी जीवों में, चींटी से हाथी तक, सभी जितने भी जीव हैं, उसको पूर्णता उसी ने प्रदान कर रखी है। उसके बिना पूर्णता नहीं है। लेकिन समझने की यहां बात यह है कि ईश्वर इस संसार की पूर्णता के ऊपर निर्भर नहीं है। इस संसार को निकाल भी दो तब भी ईश्वर अपने आप में परिपूर्ण है। ये गहराई है इस मंत्र की। है ना ये अद्भुत, कितना बढ़िया मंत्र है। मंत्रों को समझ के रिसाइट किया कीजिए, बहुत लाभ है इनसे। साथियों, आज इस वीडियो में मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात पे बात करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप पूरे ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, समझें। जो इसमें पैगाम मैं दे रहा हूं शांति का, विश्व शांति का, बहुत महत्वपूर्ण है भाई। खासकर इस समय शांति के बिना कुछ भी प्रगति है ही नहीं। क्यों रुकी हुई है प्रगति? हमारे इस देश में भी क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ती जा रही है, सब समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि हल होनी चाहिए। अरे भाई, शांति 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 होगी तो जो हमारे नेता लोग भी हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, वो भी सही ढंग से सोच पाएंगे। शांति बड़ी जरूरी है, आपके भीतर भी और बाहर भी। भीतर होगी तो गहरे जा पाओगे ध्यान में, जीवन की सच्चाई को समझ पाओगे। और बाहर शांति नहीं होगी तो कुछ प्रगति नहीं होगी भौतिक रूप में। संसारी आप इस संसार में रहते हो, अगर चारों तरफ अशांति है तो आपके भीतर की शांति भी नहीं रह पाएगी भाई, वो भी डिस्टर्ब होगी। फिर आध्यात्मिक उन्नति कहाँ होगी? काश कि हमारे नेता, हमारे अधिकारी बड़े बड़े, जिनके हाथ में बहुत कुछ है, वो इस बात को समझें। कम से कम आप साथियों, जो मेरे जैसे साधारण नागरिक हो, आप तो समझो शांति बहुत ही जरूरी है भाई। देखिए, इस संदर्भ में
ये जानने की जरूरत है आज। कोई भी पैगंबर, कोई भी अवतार, नबी, पैगंबर, अवतार इस पृथ्वी पे आता है तो वो घृणा का संदेश नहीं देगा, लड़ाई झगड़े का संदेश कभी नहीं देगा। क्या ऐसा सोच सकते हो? नहीं, कभी नहीं हुआ, ना होगा। पैगंबर, नबी, अवतार इस पृथ्वी पर आते हैं शांति का, मेलजोल का, भाईचारे का संदेश देने के लिए। उनके जो उपदेश होते हैं ना, वो बाद में ग्रंथ रूप में बन जाते हैं, उसमें हेराफेरी करते हैं लोग बहुत। समय समय पे जो हमारी हिस्ट्री में देखें, जो शासक रहे हैं हर जगह के इस पृथ्वी पे, उन्होंने अपने मतलब के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए प्रीस्ट, जितने भी ये पंडित हैं, प्रीस्ट हैं, सब जगह के प्रीस्ट तो सब जगह हैं, उनकी मदद से हमारे जो मौलिक ग्रंथ थे, जो अवतारों ने, पैगंबरों ने जो संदेश दिया, उसमें फेरबदल कर दिया अपना उल्लू सीधे करने के लिए, अपनी पावर दिखाने के लिए। ये हुआ है, मानिए। एक ग्रंथ है मनुस्मृति, मैंने खुद देखा है, उसमें जाना है, देखा है। कुछ उसके जो वर्सेस हैं वो तालमेल नहीं रखते बाकी वर्सेस से, अटपटे लगते हैं। इसका मतलब वो बाद में डाले गए हैं। देखिए कितना अनर्थ किया हुआ है। भागवत गीता में भी फेरबदल करने की कोशिश की गई है, ये मत कीजिए। पैगंबर कभी भी यहाँ पे आके अशांति का, लड़ाई झगड़े का पाठ नहीं पढ़ाएंगे। उनके आने का मकसद है कि लड़ाई झगड़े को भूल जाओ, शांति से रहो, सही माने में प्रगति हो, आध्यात्मिक उन्नति हो। अगर कोई, जैसे क्रिश्चियन बाइबल है उसकी बात करें, तो बाइबल में जो आज आपको बाइबल मिलती है, तो कितने उसके संस्करण हो गए, कितने हो गए, कईयों की ट्रांसलेशन हो गई, कितने ही हो गए। वो उनमें फेरबदल किया गया है, उनमें ऐड किया गया बहुत कुछ। ईसा मसीह के ओरिजिनल जो उनका उपदेश था वो नहीं है, उसमें बहुत कम है, बाकी फेरबदल किया गया, वो ठीक नहीं। इसी तरह और भी ग्रंथों में कोशिश की गई है, कई जगह किया गया है। अब कुरान शरीफ की बात करें, अरे भाई पैगंबर थे वो मोहम्मद, वो कभी ऐसा कुछ गलत संदेश दे सकते हैं? नहीं। पहली बात तो ये है कि उसको समझने के लिए उस समय की हिस्ट्री को समझिए, उस समय हालात कैसे थे। कुछ चीज़ें उससे संदर्भ रखती हैं, आज नहीं रखती, एक तो ये। फिर उसके बाद कई आए, उन्होंने उसमें फेरबदल किया, गलत कर दिया। कुरान शरीफ में बड़ी अच्छी बातें भी हैं और कई तो मिस इंटरप्रेट हो रही हैं, लेकिन अगर कहीं उसमें कोई मिलावट की गई है तो वो उसको सही करने की ज़रूरत है। आएंगे कोई पैगंबर, फिर आएंगे, करेंगे, वो इंसान के बस का थोड़ी है। लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता हूँ इस जगत के पूरे सभी प्राणियों को कि शांति के बिना भाई ना तो भौतिक दृष्टि से कोई प्रगति है, वो हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, और ना आध्यात्मिक दृष्टि से। इसलिए शांति भीतर और बाहर बनाए रखिए। और हमारे जितने भी ये ग्रंथ हैं ओरिजिनल, कोई भी धर्म गलत नहीं है, लेकिन अगर उसमें फेरबदल किया गया है, उसमें नैरो माइंडेडनेस आ गई है, तो उसको समझिए, दूर कीजिए, भाईचारे का संदेश दीजिए। काश मेरा ये संदेश इस जगत के और हमारे देश के नेताओं तक पहुंचे, अधिकारियों तक पहुंचे। नफरत से कुछ नहीं होगा, सभी जानते हो। कुछ कीजिए ना, आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे की शुरुआत कीजिए, अपने जीवन में शांति लाइए, शांति फैलाइए। इस मेरे वीडियो को सर्कुलेट कीजिए और लोगों तक भेजिए,
खुद अपने विचार भी लिखिए शांति के ऊपर, शेयर कीजिए। ये खाली हमारे लिए नहीं, हमारे जो आगे की जो संतानें हैं उनके लिए भी। इस पृथ्वी को बहुत नरक बना दिया और अब मत बनाइए। उठिए, जागिए। महान संतों का, हमारे देश में कितने महान संत हुए भाई। लाहिड़ी महाशय, श्री युक्तेश्वर गिरी, श्री परमहंस योगानंदा जी, तिब्बत के महान संत लौक्संग रामपा जी, स्वामी विवेकानंद जी। कमी है क्या कोई? सीखिए ना। किसी ने लड़ाई का संदेश दिया है, नफरत का संदेश दिया है? नहीं। शांति के संदेश को फैलाइए, भीतर और बाहर शांति लाइए और सच्चे माने में इंसान प्रगति की ओर अग्रसर हो। तभी इस संसार में रहते हुए हर प्राणी अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाएगा। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ लाभ होगा, आपका ध्यान इस ओर आएगा कि शांति कितनी ही इम्पोर्टेंट है। और इस संदेश को बच्चों को समझाइए, दूसरों को सर्कुलेट कीजिए। अपने भी संदेश जो लिखते हो आप व्हाट्सएप पे, शांति के संदेश, भाईचारे के संदेश, नफरत के नहीं, तोड़ फोड़ के नहीं। आतंकवाद को वो दे रहे हैं कि भाई सब, तो आतंकवाद फैला कौन रहा है, उसको क्रिएट कौन कर रहा है? अब बड़े बड़े देश, अमेरिका है, कौन पूछे? क्या जरूरत थी 20 साल तक वियतनाम में बम फेंकते रहे? क्या क्या हासिल किया? इराक में बच्चे अब भी अपाहिज पैदा हो रहे हैं, क्या जरूरत थी? नहीं, समझो। अफगानिस्तान है और है, अभी भी युद्ध चल रहा है कई जगह। सुलझाओ इनको सबको, जागो। इस देश के नेताओं, जागो, कुछ करो, नहीं तो जो बचा है वो भी जाता रहेगा। कुछ खौफ खाओ। ईश्वर से प्रेम करते हो तो शांति का संदेश, पैगाम फैलाओ और शांति को हासिल करने के लिए जो कुछ कर सकते हो अपने लेवल पे करो। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।